हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन। आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ पार्ट नंबर 50। ये बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि यूनिट नंबर 1 है हमारा पेपर 2 का, उसमें से लिया गया है। इसमें 20 क्वेश्चंस समअप किए मैंने और मैक्सिमम फोकस किया इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन निकल के आता है क्योंकि ये रिसेंटली 2019 में रिवाइज होकर एक्ट आया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहला पढ़ते हैं, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट करते हो, पब्लिक सेक्टर भी आ रहा है और प्राइवेट भी आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। जो इस टाइम हमारे देश में चल रही है, हम दोनों को बराबर फॉलो करते हैं। कुछ चीज़ें हमने राष्ट्रीयकरण कर रखा है, ठीक है, सरकारी कंपनियां हैं, चाहे बैंक्स हैं, चाहे इवन इंश्योरेंस के अंदर है, डिफेंस है, रेलवे है, और कुछ हमने प्राइवेट को भी ऑफर कर रखा है। तो ये मिक्स इकोनॉमी का सिंबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेंट्रल जो बैंक होता है हर देश का, वो क्या करता है? कहता वो सब इन्फ्लुएंस करता है किसको? आम आदमी की सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को और कंज्यूमर को स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी बनाता है? नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको, मॉनेटरी पॉलिसी। ये काम सेंट्रल बैंक होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है आपसे, कौन सा इसमें कैपिटलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? यानी इन चार आपको स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सी बात कैपिटलिज्म की, पूंजीवाद की नहीं कर रहा। तो पढ़ते हैं, इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस बिहेव विद द इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग। बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। द कंट्रीज मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ईदर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। नो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यानी मैं राइट आंसर की बात करूं तो हमारा आंसर होगा सेकंड, क्योंकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसने पूछा क्या था, कौन सा कैपिटलिज्म का फीचर नहीं है। आप बाकी दोनों पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं, यू विल कम टू नो। लाइक प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड एम्प्लॉइज कम्पीट अमंग देमसेल्व्स। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है। प्राइस, इनविजिबल हैंड प्लेज प्रीडोमिनेंट रोल। बिल्कुल होता है, तो यानी हमारा आंसर क्या रहेगा? सेकंड वन। Which of the following is not a business opportunity? ग्लोबलाइजेशन के द्वारा कौन सी इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मानी जाती है? नॉट के द्वारा बात कह रहा है, तो आपको चार ऑप्शन देखने हैं। सबसे पहली बात, लो कॉस्ट लेबर मिलती है साहब ग्लोबलाइजेशन होने से। चीप इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल होता है। करेंसी क्राइसिस ये नहीं होता। नॉट पूछा है तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सी, दिस इज कॉल्ड करेंसी क्राइसिस, ठीक है। फिफ्थ में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? किसको लेकर है? कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद को लेकर है। Consumerism is a manifestation of the failure of the business to guarantee and ensure consumer legitimate rights। होता है ऐसा भी है, क्योंकि इसमें पूछा नॉट है। सेकंड, गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल। ये जहां पर दिक्कत है, जो आपका आंसर है वो 2 है। ये कहना कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर पाए। बाकी दोनों भी देख लें। कंज्यूमर शुड एक्सेप्ट कंज्यूमरिज्म एज ए मीन्स ऑफ असर्टिंग एंड एंजॉइंग देयर राइट्स। बिल्कुल ठीक बात है। एंड इट इवोल्यूशन इज नॉट ए सेटबैक फॉर मार्केटिंग। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बुरा है, बल्कि ये क्या आता है, ये नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाता है कंपटीशन को, ताकि सब लोग इस तरह से मार्केटिंग करें जो कस्टमर के बेनिफिट की बात करें। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सेकंड। कोई क्वेश्चन क्या था? नॉट की बात की गई थी आपसे। उसके बाद आए 6 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फैसिलिटेट? ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट नहीं करता, फैसिलिटेट नहीं करता, कौन सा ऑप्शन है? आप देखें, अगर इन चारों को पढ़ें आप। इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन होता है। बैरियर्स टू ट्रेड, यस। डू नॉट फैसिलिटेट की बात कर रहा है। बाकी सब तो होता है। इमिग्रेशन कंट्रोल कम हो जाता है। रिमूवल ऑफ कंट्रोल, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी। 6 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2 लिस्ट आपको दे रखी है, इनको मैच करना है। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, सोशो कल्चर एंड डेमोग्राफी। 4 तरह के इन्वायरमेंट है, सबके सामने मीनिंग है। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की। आप दिए गए ऑप्शन पढ़े। एथिकल इश्यूज, एथिकल इशू क्या होता है? ये रहा। सोशल, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इन्वायरमेंट, ये हमारा इकोनॉमिक है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ये होता है हमारा जुडिशरी। और बच गया डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में जाएगा थर्ड, क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइड करते हैं कितने मेल, कितने फीमेल, कितने रिच, कितने पुअर। तो आप ये कह सकते हो इकोनॉमिक गोज विद द सेकंड वन, यानी ए का 2 है, तो मैंने यहीं से देख लिया ए का 2, ये रहा मेरा फर्स्ट आंसर। तो आप इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन मैच है। 2 लिस्ट आपको दे रखी हैं, यहाँ भी इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, सॉरी फैक्टर्स नहीं, टाइप्स हैं।
एक है साहब माइक्रो, एक है मैक्रो, एक है नॉन प्राइस और एक है डिजायर्ड। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंपटीशन की बात करूं तो माइक्रो किस में होगा साहब, जो विद इन द फर्म। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट ऑफ द सप्लायर्स, इनपुट सप्लायर्स। मैक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो में आएंगे आपके बड़े फैक्टर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हुई मैक्रो मीन्स जो सभी फर्म्स पे लागू होते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है कि अगर कोई आपने स्पोर्ट्स का इवेंट है उसको स्पॉन्सर कर दिया, नॉन प्राइस कंपटीशन है। और डिजायर कंपटीशन ये होता है साहब, कंपटीशन अमंग द डाइवर्स प्रोडक्ट्स टारगेटिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कस्टमर। तो मैं कहूँगा साहब ए गोज विद द 3, बी गोज विद द 1, ये रहा फर्स्ट। ठीक है, आप इनको अच्छे से देख लीजिए और मैच कर लेना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 9th, असर्शन रीजनिंग। पहला असर्शन क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर इज जनरली कंसीडर्ड एज ईदर क्लोज्ड एंड थ्रेटनिंग। कॉर्पोरेट कल्चर दो तरह होता है, या तो क्या होगा क्लोज्ड होगा और थ्रेटनिंग होगा अपने सभी इंप्लॉइज के लिए, या क्या होगा ओपन होगा और बड़ा पार्टिसिपेटरी होगा, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। रीजनिंग क्या है, कहता है कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टॉप मैनेजर्स इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल। बिल्कुल ठीक बात है, यानी असर्शन रीजनिंग दोनों के दोनों ही आपका असर्शन क्या था आपका, कॉर्पोरेट कल्चर इज जनरली कंसीडर्ड, या तो क्या हुआ क्लोज एंड थ्रेटनिंग हुआ, या क्या होगा ओपन एंड पार्टिसिपेटरी होगा। और रीजन क्या है, कहता कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टॉप मैनेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द इंटरनल फैक्टर। यानी दोनों बातें ठीक है बट अलग अलग हैं। तो हम ये कह सकते हैं both A and R correct, but R is not the correct explanation of A. Third will be the right answer. 10th आते हैं, who is the fiscal agent? इंडिया में गवर्नमेंट का एडवाइजर या फिजिकल एजेंट कौन है? तो दिए गए संस्थाओं में नाम आप देखें, आई होप आप बाय नेम समझ जाओगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका काम है फिजिकल पॉलिसी के बारे में गवर्नमेंट को एडवाइस करना। तो 10th के बाद आते हैं 11th पे, अगेन असर्शन रीजनिंग है। सबसे पहला पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी इज कंसीडर्ड सिनोनिम विद द ग्रोथ। किसी भी अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण होता है तो ग्रोथ का सिंबल होता है, ठीक बात है, ऐसे होता है, ऐसा है। रीजन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल। जब आप एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की मूव करेंगे तो कहता है इट मे बी कैपिटल और लेबर। नहीं, ऐसा नहीं होता, इट कैपिटल ही होता है। तो आप ये कह सकते हो ए एंड आर, अब इंडिविजुअली तो स्टेटमेंट ठीक है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट, किसका, जीडीपी। जीडीपी आप पढ़ते हो, नेशनल इनकम आपने पढ़ा होगा, कौन सा इसका कंपोनेंट नहीं है? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम निकालते हैं, ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टिंग निकालते हैं, नेट एक्सपोर्ट निकालते हैं। जो नहीं निकालते वो ये होता है नेट पर्सनल इनकम, दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ जीडीपी। फाइन, थर्ड आंसर। 13th, लो इनकम इकोनॉमीज। कुछ अर्थव्यवस्थाएं हमारे पूरे विश्व में ऐसी हैं जो लो इनकम है, उनको एक नाम दिया गया है, वो आप ध्यान रखना नाम क्या बोला गया है, उनको बोला गया है थर्ड वर्ल्ड। अलग माना गया, उनको थर्ड वर्ल्ड के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा सी। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन सारे आपके जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया उसको लेकर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरम, कौन सा फॉरम नहीं है? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, लोकल, ये तीनों ही फॉरम होते हैं। जो नहीं होता वो ये होता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? लोकल फॉर्म नाम का कोई वर्ड नहीं है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले के आधार पे, एक होता है राज्य के स्टेट लेवल पे, और एक होता है नेशनल लेवल पे। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ ए पर्सन हु कैन बी मेंबर, नेशनल कमीशन, ध्यान रखना हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, 3 कमीशन है, 3 बेसिकली 3 टायर बॉडी है ये। तो नेशनल कमीशन के अंदर अपर एज लिमिट किसकी पूछी गई आपसे? एक मेंबर की, दैट इज 67। अगर वो ये पूछ लेता मैक्सिमम एज ऑफ ए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के केस में एज हो जाती है मैक्सिमम 70, पर इसने पूछा क्या था? मेंबर। तो मेंबर की एज कितनी है? 67। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, नेशनल कमीशन में मेंबर्स की संख्या कितनी है? अगेन इट विल बी 4। नेशनल कमीशन के अंदर मैक्सिमम संख्या मेंबर्स की कितनी हो सकती है? एज पर द लेटेस्ट एक्ट, कोपरा एक्ट बोलते हैं इसको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से 4। 17th में कंज्यूमर्स को लेकर एक डेफिनेशन है, दे हैव अ राइट टू प्रेजेंट बिफोर द एप्रोप्रिएट फॉर्म। कंज्यूमर को एक राइट होती है, पावर होती है अपने अथॉरिटी के सामने अपना मैटर प्रेजेंट करने की। इस राइट को क्या बोलते हैं? सिर्फ नाम पूछा गया, इन्फॉर्म्ड, हर्ड, सेफ्टी, एजुकेटेड, दिस इज कॉल्ड हर्ड।
अधिकार है उनके पास क्या कि अपनी बात को प्रेजेंट कर पाएँ अथॉरिटीज़ के सामने। एनी अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में को अपील है उसको स्टेट में ले जाना चाहते हो तो उसकी टाइम लिमिट है, दिस इज 45 डेज। 45 डेज इज द टाइम लिमिट। फाइन। 19th अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू पूछा गया है, नॉट नहीं है, ट्रू। ए कंज्यूमर कोर्ट सेटअप अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डज नॉट हैव द पावर, ये बात बिल्कुल ठीक है। फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ये पावर नहीं है, सिविल कोर्ट है ये, ठीक है ना, क्रिमिनल वाला कोर्ट नहीं है कि जो साहब आप किसी को पनिशमेंट दे दो। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, यानी सॉरी गलत है, इसने पूछा ट्रू क्या है, ट्रू तो फर्स्ट आया। बाकी देखें, प्रोफेशनल सर्विस आर आउटसाइड द परव्यू, ये फॉल्स है। कंज्यूमर कोर्ट कैन नॉट फोर्स ए पर्सन डूइंग मिसलीडिंग, ये फॉल्स है, और ये तो है ही ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट। द लास्ट क्वेश्चन, स्टेट कमीशन के पास कितने अमाउंट तक का केस वो ले सकता है, उसकी लिमिट है 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपए। ध्यान रखना, अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट के पास है। 1 से 10 CR किसके पास है, स्टेट के पास है। एंड मोर देन 10 CR, मोर देन 10 करोड़ किसके पास है, नेशनल के पास है। ये लिमिट्स आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्लस इन्वायरमेंट के। तो उम्मीद है आपको समझ में आएंगे, आप इनको रीड करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।